हेलो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, आप लोग का क्लास 12th का एग्ज़ाम 18 फरवरी और 20 फरवरी को है और उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो देख लो जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज राइटन इन, यानी कि जब रिपोर्ट राइटिंग में हम घटना का वर्णन करते हैं तो किस टेंस में करते हैं। तो रिपोर्ट हमेशा घटना हो जाने के बाद लिखी जाती है, इसलिए इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर सुधांशु या फिर सुनिधि ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ अ डे लाइट robbery when the inmates were present in a house. What would be correct टाइटल फॉर द रिपोर्ट, यानी मतलब कि दिन में हुई लूट पर रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या होगा। तो दिन में हुई रिपोर्ट के लिए सही शीर्षक होगा ए डे लाइट रॉबरी, क्योंकि टाइटल में हमेशा शॉर्ट, क्लियर और फैक्चुअल होता है। पर्सनल वर्ड्स जैसे माय फ्रेंड्स नहीं होते, ठीक है। तो ए रॉबरी माय फ्रेंड्स हाउस नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर होगा ए डे लाइट रॉबरी, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में सेम आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर टू द एडिटर आर राइटन फॉर, ठीक है। लेटर टू द एडिटर आर राइटन फॉर, यानी कि जो एडिटर को लेटर क्यों लिखा जाता है, तो एडिटर को लिखे गए पत्र अखबार में छापने के लिए, यानी कि न्यूज़पेपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू एडिटर, यानी कि एडिटर को पत्र लिखते समय शुरुआत में क्या लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सैल्यूटेशन में हम लोग क्या होता है, तो क्या लिखते हैं, सर या फिर मैडम, डियर सर या फिर मैडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर या फिर मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, ठीक है। यानी कि नोटिस किसका फॉर्मल तरीका है, तो नोटिस का काम है सूचना देना, जानकारी पहुंचाना, ठीक है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने से सूचना देना या फिर जानकारी पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आर्टिकल के कंक्लूजन में क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल के कंक्लूजन में क्या नहीं होने चाहिए, तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर नहीं देते, ठीक है। 6 का बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल में हम लोग आर्टिकल के कंक्लूजन में किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं, तो 6 का बी, ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। 7 नंबर का कि आर्टिकल राइटिंग का भाग कौन सा है, तो आर्टिकल राइटिंग का भाग क्या है, इसमें ग्रीटिंग द ऑडियंस, ठीक है, हेडिंग या फिर टाइटल, ऑप्शन सी में सैल्यूटेशन और ऑप्शन डी में थैंकिंग द ऑडियंस। तो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हेडिंग या फिर टाइटल लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा बी, हेडिंग या फिर टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांसो प्रूसियन वार, यानी कि फ्रांस और प्रूसियन का जो वार हुआ था, ठीक है, तो उसमें कौन सा कंट्री हारा था। तो ये जो क्वेश्चन है द लास्ट लेसन चैप्टर से, तो इसमें कौन हारा था, फ्रांस हारा था, ठीक है। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस हार चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी कि रैग पिकर का पहचान नहीं होता है पर उनके पास क्या होता है, तो 9th नंबर का राइट आंसर क्या होगा, राशन कार्ड। रैग पिकर के पास क्या होता है, राशन कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डॉगल्स व्हेन वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, यानी कि डॉगल्स कितनी उम्र में कैलिफोर्निया बीच गया गया था। तो डॉगल्स कितनी उम्र में कैलिफोर्निया बीच गया था, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का राइट आंसर होगा 3 या फिर 4, ठीक है। 10 नंबर का राइट हो जाएगा 3 या फिर 4 ईयर्स में कैलिफोर्निया बीच में गया था डॉगल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉगल्स हैड एन अवर्जन टूवर्ड्स, ठीक है, 11th नंबर में, यानी कि डॉगल्स को किसके प्रति अवर्जन था, ठीक है, तो 11th नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वाटर के प्रति, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, ठीक है, पैडलर की नज़र में दुनिया कैसी है, पैडलर की नज़र में पैडलर की नज़र में पैडलर की नज़र में दुनिया कैसी है, तो 12th नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 12th नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए रैट रैप, ठीक है, ए रैट रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, 13 नंबर का, ठीक है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है कि लखनऊ एनुअल कन्वेंशन कब हेल्ड किया गया था, ठीक है, नेशनल पार्टी वाला, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1916 में हेल्ड किया गया था, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, यानी पैनकेक किसका ब्रांड नाम है, ठीक है, पैनकेक किसका ब्रांड नाम है, पैनकेक वाज द ब्रांड नाम ऑफ, पैनकेक किसका ब्रांड नाम है, तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पैनकेक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नाम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियो का बॉस कौन था, तो जिमनी स्टूडियो का बॉस था मिस्टर भसन, मिस्टर भसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर भसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू को ऑर्डियल यातना किसने कहा, तो इंटरव्यू को यातना किसने कहा था, 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का राइट आंसर होगा एच जी वेल्स, एच जी वेल्स ने इंटरव्यू को यातना कहा था, 16 का राइट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेर सोफ़ी एंड जेंसी, यानी कि 70 नंबर में सोफ़ी और जेंसी कौन थी, ठीक है, तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि सिस्टर भी थी, ठीक है, सिस्टर भी थी और क्लासमेट्स भी थी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है फिशरमैन इन द ओल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सेल्ट वुड लुक एट दिस हिज हर्ट हैंड्स हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, यानी कि ये जो पोएम है, ठीक है, 18 नंबर में जो दिया गया है हम लोग का ये जो पोएम है ये कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है, तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पैब्लो नेरूडा, ठीक है। यानी कि दिए गए जो मतलब हम लोग का पोएम उसके लेखक कौन थे, तो पैब्लो नेरूडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट फिशरमैन टू डू, ठीक है, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कवि मछुआरों से क्या उम्मीद करता था, तो कवि मछुआरों से क्या उम्मीद करता था, कवि चाहता था कि इंसान नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर का नॉट टू हार्म द व्हेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन गैदरिंग सेल्ट वुड लुक एट हिज, यानी कि नमक इकट्ठा करने वाले आदमी क्या देखेगा, ठीक है, तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा बी, हर्ट हैंड्स, यानी कि उसके हाथ मेहनत से घायल हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, यानी कि 21 नंबर में जो क्वेश्चन है कि कमला दास अपने मम्मी की तुलना किससे करती है, तो 21 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट विंटर मून से कंपेयर करती है अपनी मम्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विथ द थीम्स ऑफ, यानी कि कविता गरीब बच्चों की दर्दनाक यानी कि
जो क्वेश्चन है कि कविता में ये एलिमेंट्री स्कूल रूम वो क्या दिखाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कविता गरीब बच्चों की दर्दनाक स्थिति और असमानता दिखाती है। ठीक है, तो 22 का राइट नंबर क्या होगा? ये सोशल इनजस्टिस एंड क्लास 22 का क्या होगा राइट आंसर? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, यानी कि मिड फॉरेस्ट को कौन ये रिच बनाया था। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा मस्क रोजेज। मस्क रोजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड में क्या ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए रोड साइड स्टैंड में? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बोथ है एंड बी, यानी कि वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वायर्स दोनों चीज़ बेचे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ है एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, यानी कि अंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो क्या कर रहा है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर जंप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, यानी कि पेडलर को कौन रहने का जगह देता है, शेल्टर कौन देता है? ठीक है, 26 का, तो 26 का राइट आंसर होगा एन ओल्ड क्रॉप्टर, एक बूढ़ा क्रॉप्टर जो था वो ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, तो 27 का राइट आंसर होगा सैम, यानी कि सैम जो था वो सेंड करता है फर्स्ट डे का कवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज चार्लीस वाइफ, चार्ली का वाइफ कौन थी? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लुइसा, लुइसा जो थी वो चार्ली की वाइफ थी। क्या? लुइसा, लुइसा, ऑप्शन नंबर बी लुइसा, लुइसा जो थी चार्ली की वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज यूमी, यूमी कौन थी? तो 29 में जो हम लोग का क्वेश्चन यूमी कौन थी, तो यूमी एक टीचर थी। कौन थी? एक टीचर थी यूमी, यूमी एक टीचर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर डिस्क्राइब्ड इनेमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी कि हु आर डिस्क्राइब्ड, कौन डिस्क्राइब करता है इनेमी को? ठीक है, ईच अदर इन द स्टोरी टाइगर किंग स्टोरी में कौन डिस्क्राइब्ड करता है? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा बुल एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे? तो 30A का राइट आंसर, 30A का राइट आंसर ए जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सदाव कौन थे? ए जापानीज डॉक्टर, ए जापानीज डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, यानी कि नेम ऑफ द प्रोग्राम, वो उस प्रोग्राम का नाम क्या था दैट जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट को एंड ऑफ द अर्थ में लिया था। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर होगा डी स्टूडेंट्स ऑन आइस, यही प्रोग्राम था जिसमें लिया गया था स्टूडेंट को, स्टूडेंट ऑन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी का? ठीक है, कितने अक्रॉस टाइगर, टाइगर्स बिवेयर हु सेड था कौन बोला था? तो 34 का, 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी द प्रिंस जुंग जुंग बहादुर, यानी कि जो प्रिंस था जुंग जुंग बहादुर वही कहा था लेट टाइगर्स बिवेयर। ठीक है,